हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी 4 बर्फ़ी की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जो आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। चाहे दशहरा हो, दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, आप इन्हें बना सकते हैं। आपको इन बर्फ़ी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। घर में ही रखी 2 से 3 चीज़ों से आप इन बर्फ़ी को बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारी पहली बर्फ़ी है चॉकलेट बर्फ़ी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पैन, और इस पैन में मैं डालने वाली हूँ दूध। मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है। आप चाहे तो दूध को उबालने से पहले भी उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दूध को उबालने के बाद उसका यूज़ करें, चॉइस आपकी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप घी। मैंने ये देसी घी लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे स्पैचुले की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। दूध और घी हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर, और इस मिल्क पाउडर को हमें दूध और घी के मिक्सचर में डालना होगा और इसे अच्छे से मिक्स करना है अभी। बट गैस पर अभी हमें इसे नहीं रखना है। मिल्क पाउडर जब तक प्रॉपरली दूध के अंदर मिक्स नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे गैस के ऊपर नहीं रखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली मिक्स हो चुका है। अब हमें इसे गैस के ऊपर रख देते हैं, और गैस को ऑन करने के बाद गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए हाई रखना होगा, क्योंकि हमें दूध को अच्छे से बॉईल करना है। जो हमारा दूध है इसमें, वो जब तक बॉईल होकर कम नहीं हो जाता है, तब तक गैस की फ्लेम को हमें थोड़ा हाई ही रखना होगा, और हमें इसे लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है, और अब हमें इसे लगातार चलाते रहना। अब हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है, और इसे लगातार चलाते रहना है। ये काफ़ी जल्दी थिक होने वाला है और भी ज़्यादा, तो इसे लगातार चलाते रहना होगा। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं, और हमारा मिल्क काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और अब गैस की फ्लेम को मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी, और उसके बाद अब हमें यहाँ पर डालनी होगी इसके अंदर चीनी। मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मीठा भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। चीनी डालने की वजह से ये मिक्सचर वापस से थोड़ा पतला हो जाएगा, इसलिए हमें इसे 2 से 3 मिनट और कुक करना होगा। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर डो की फॉर्म में आ रहा है। बस हमें इसे लगातार स्पैचुले से चलाते रहना होगा, और ये कम्प्लीटली बन गया है। और बस इस स्टेज में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें कोको पाउडर। मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर डाला है, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बस अब हमारी चॉकलेटी बर्फ़ी बनकर तैयार होने ही वाली है। आप देख सकते हैं इसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, सिर्फ दूध, घी, चीनी और मिल्क पाउडर। उसके साथ ही साथ हमने कोको पाउडर को तो सिर्फ इसे चॉकलेटी बनाने के लिए यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ट्रे, और इसे मैं थोड़ा घी लगाकर ग्रीस कर रही हूँ, और यहाँ पर हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है। और अब मैं इसे ट्रे के अंदर निकाल लेती हूँ, और इसे अच्छे से फैला लेती हूँ। इसे जितना आप मोटी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं, उतना ही इसे मोटा सेट कर सकते हैं, या फिर पतला भी सेट कर सकते हैं। अब मैंने इसे स्पैचुले से अच्छे से प्लेन कर दिया है, और अब मैं इसे थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बादाम से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। और इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था, और अब 2 से 3 घंटे बाद हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार है। और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। आप जिस भी शेप में या साइज़ में इसे कट करना चाहते हैं, उसी शेप या साइज़ में आप इसे कट कर सकते हैं। आपको मैं एक निकाल कर दिखाती हूँ ये कितनी परफेक्ट बनी है, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है ये खाने में।
आप देख सकते हैं चॉकलेट बर्फ़ी हमारी कितनी आसानी से और कितनी जल्दी और कितनी कम चीज़ों से बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट बर्फ़ी की तरफ, जो है कोकोनट बर्फ़ी। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा लीटर दूध। और इसे डालने के बाद मैं गैस को ऑन कर दूँगी और हमें इस दूध को बॉईल करना होगा। फर्स्ट बॉईल आ गया है और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने यहाँ पर ये 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और मैं इसे धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल देती हूँ। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट करके आप डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं। और अब मैंने बाकी के बचे हुए कोकोनट को भी इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपको इसे तब तक कुक करना होगा जब तक कोकोनट सारे दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है। और इस प्रोसेस में मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर लिया है और इसे डालकर भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ और इसे अच्छे से कुक कर लेती हूँ। लगभग 4 से 5 मिनट में इसे और कुक करने वाली हूँ। इसके अंदर मिल्क पाउडर को डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम जैसे हम मार्केट की बर्फ़ी को खा रहे हो ऐसा ही टेस्ट आता है। बट अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसकी जगह और एक्स्ट्रा दूध डाल सकते हैं। बस आपको उसे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दूध जल्दी से सूखेगा नहीं, तो उसे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम और मेहनत लगेगी। बस इसकी जगह आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा शुगर पाउडर। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर लिया है। आप चाहे तो शुगर भी ले सकते हैं। आप बर्फ़ी के अंदर मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और अब मैं इसे अच्छे से कुक कर रही हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट और इसे कुक करने में लगेंगे हमें। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप अब इसे देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर शुगर डाला था तो शुगर की वजह से इसके साइड में काफ़ी पानी सा दिखने लगा है। अभी हमें इसे 6 से 7 मिनट या लगभग पूरे 10 मिनट और कुक करना है। और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर एक ट्रे ले रही हूँ और उसमें मैं ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, जिससे हमारी बर्फ़ी अच्छे से निकल सके इसके अंदर से। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो बर्फ़ी का मिक्सचर है, हमारी कोकोनट बर्फ़ी का मिक्सचर है, वो बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है अब, और जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकल गया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, इक्वल पार्ट्स में, और एक पार्ट को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ट्रे के अंदर और उसे अच्छे से प्लेन कर लेती हूँ। और अब हमारा ये जो बचा हुआ मिक्सचर है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिंक फूड कलर। आप चाहें तो ग्रीन या फिर रेड, जो चाहें आप वो कलर इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद का। और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने गैस को पहले से ही ऑफ़ कर दिया था। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये मिक्स हो जाता है हमारा, मैं इसे वाइट वाले मिक्सचर के ऊपर रख देती हूँ और इसे भी मैं इक्वली इसमें फैला दूँगी। और इसे अच्छे से मैंने प्लेन कर दिया है सारी साइड से। अब हमें इसे 1 घंटे के लिए बर्फ़ी को सेट होने के लिए रख देना होगा। 1 घंटा हो गया है और अब हमारी बर्फ़ी सेट हो गई है परफेक्टली। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाया है। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं। और अब मैं इसे कट कर रही हूँ और हमारी डबल लेयर बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप इसे मनचाही शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बर्फ़ी की शेप में ही इसको कट कर रही हूँ। देखा, बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत जल्दी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार है। आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी। अब मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप देख सकते हैं
कि ये कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप सिर्फ कोकोनट से भी बहुत अच्छी बर्फ़ी बना सकते हैं और इसे बनाकर आप किसी भी फेस्टिवल में एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों लेयर कितनी अच्छी दिख रही हैं। ये पिंक कलर और वाइट कलर की लेयर, और बिल्कुल जैसी ये दिख रही है वैसे ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इस बर्फ़ी को बनाकर उसे एक बॉक्स में रख लीजिए और उसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने की वजह से ये लगभग 10 से 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते तक आपकी बर्फ़ी ख़राब नहीं होगी। मैं बर्फ़ी के ऊपर एक बादाम रख रही हूँ जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। आप चाहें तो पिस्ता या काजू भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत आसान कोकोनट बर्फ़ी भी हमारी बनकर यहाँ पर तैयार है। अब चलते हैं हमारी थर्ड बर्फ़ी पर। ये है बेसन बर्फ़ी, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक पैन या फिर एक कढ़ाई लेनी होगी और उसके अंदर यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप घी और उसे मैं कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ और उसे हमें सबसे पहले मेल्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने गैस को स्लो रखा है और घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। यहाँ पर मैंने अभी 1 कप बेसन लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम घी के अंदर और उसके बाद मैं यहाँ पर आधा कप बेसन और लेने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 कप बेसन लिया है, ये आधा कप बेसन और इसे भी मैं इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये टोटल 1.5 कप बेसन मैंने डालकर इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अभी फ़िलहाल हमें इसको अच्छे से भूनना है। जब तक इसमें अच्छे से खुशबू नहीं आने लगती है तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना होगा घी के साथ बेसन को। आप देख सकते हैं बेसन थोड़ा घी रिलीज़ करने लग रहा है, बट बेसन अभी भी थोड़ा कच्चा है तो इसे भूनने में 4 से 5 मिनट और लगने वाले हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से बबल आ गए हैं और अब हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है और इसे हमने स्लो गैस पर ही अच्छे से भून लिया है और इसमें अच्छी खुशबू भी आने लगी है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मिल्क पाउडर और मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसमें मिल्क पाउडर धीरे धीरे डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते जा रही हूँ। गैस को हमने पहले से ही ऑफ़ कर दिया है तो हमारा मिक्सचर नीचे लगेगा भी नहीं और इसे अच्छे से लगातार मैं चलाती रहूँगी और धीरे धीरे करके हम सारे मिक्सचर को डाल देंगे और इसे बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है, बेसन, घी और हमारा मिल्क पाउडर। अब मैं इसे निकाल कर अलग रख लेती हूँ और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई और उसके अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप चीनी और उसी 1 कप से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप पानी और हमें इसकी एक चाशनी बनानी होगी। मैं गैस को यहाँ पर ऑन कर देती हूँ। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है तो हमें इसे ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप अगर इसमें इलायची पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसे 1 से 2 मिनट और कुक करूँगी और अब मैं यहाँ पर इसकी तार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तार इसका बन चुका है। देखिए आप, एक तार आपको नज़र आ रहा होगा। बस हमें इसी स्टेज पर अब गैस को ऑफ़ कर देना है। एक तार यहाँ पर बन गया है और हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और अब इस मिक्सचर को धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे धीरे धीरे करके हमें अच्छे से मिक्स करना होगा। गैस को हमने ऑफ़ रखा है जिससे इसमें लम्स ना पड़े और अच्छे से इसे मिक्स करना है। बस धीरे धीरे इस मिक्सचर को हमें इसमें डालते रहना होगा और इसे मिक्स करते रहना होगा अच्छे से चलाते हुए। बस आपको सबसे मेन बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि आपको गैस को ऑफ़ रखना है और हमें इस मिक्सचर के लिए
एक तार की चाशनी बनानी है और फिर हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं थोड़ी देर तक मैं इसे चलाती जा रही हूँ और इसका एक डो बनता जा रहा है। बस इसी तरीके से हमें इसे 2 से 3 मिनट और इसी तरीके से चलाना होगा और ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। अब 1 से 2 मिनट भी हो चुके हैं और अब ये परफेक्ट बनकर तैयार है। अब मैं इसे एक ट्रे के अंदर निकाल लेती हूँ। ट्रे में मैंने पहले से ही घी को ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं, बट ये बेसन की बर्फ़ी है तो इसमें बटर पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस आप थोड़ा सा घी ग्रीस कर लीजिएगा और अब मैं इसे अच्छे से प्लेन कर देती हूँ। और अब मैंने इसे अच्छे से प्लेन कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम। आप चाहें तो इसमें काजू या फिर कोई और ड्राई फ्रूट, किशमिश भी डाल सकते हैं काट कर, या फिर इस पर आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको स्पैचुले की हेल्प से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स को दबा देती हूँ जिससे इसके अंदर से ना निकलें, और लगभग आपको 10 मिनट इसे रखना होगा और ये हमारी बर्फ़ी सेट हो जाएगी। 10 मिनट बाद हमारी बर्फ़ी सेट होकर तैयार है और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। आप इसे अपनी मनचाही शेप में कट कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा लंबा कट कर रही हूँ, थोड़ी बड़ी बड़ी बर्फ़ी की शेप इसे दे रही हूँ। आप देख सकते हैं बर्फ़ी कितनी परफेक्ट कट पा रही है। बट कभी कभी कुछ बर्फ़ी ऐसी होती हैं जब हम उन्हें काटते हैं तो वो बिखरने लगती हैं, टूट जाती हैं, बट बेसन बर्फ़ी के साथ ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये पीस मैंने आपको निकाल के दिखाया है कितना परफेक्ट है। और अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। आप देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है, बेसन मिल्क बर्फ़ी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई है। हमारी तीसरी बर्फ़ी भी बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं हमारी 4th बर्फ़ी की तरफ, जो है काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 कप चीनी, और यहाँ पर मैंने एक जार लिया है, उसके अंदर मैं ये सारी चीनी को डाल देती हूँ क्योंकि अब हमें इसे पीसना होगा। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब 10 से 12 काजू। आप चाहें तो काजू के टुकड़ों का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 इलायची, और इन सभी को हमें पीस लेना होगा। मैंने यहाँ पर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है और अब मैं इसे एक बारीक छलनी से छान लेती हूँ जिससे इसके अंदर जो भी चीज़ पिसने से रह गई है वो सब अलग हो जाए। आप अगर इस स्टेप को नहीं करेंगे तो ये मोटा पार्ट कतली के मिक्सचर में रह जाएगा, और जब आप कतली को खाएंगे तो ये पार्ट हमारे मुंह में आएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितना सारा मिक्सचर हमारा पिसने से रह गया है। मैं इसे अलग निकाल लेती हूँ और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ भुने हुए चने। इसका छिलका हमने अच्छे से निकाल दिया है और अब मैं इसे जार में डाल देती हूँ। इसे भी हमें पीसना है और ये वही मोटा पार्ट है जो पिसने से रह गया था, इसे भी मैं इसके साथ पीस लेती हूँ। ये हमने वापस से इसका फ़ाइन पाउडर बना लिया है और इसे भी मैं वापस से छान लेती हूँ जिससे इसमें कोई भी मोटा पार्ट ना रह जाए। बस इसी तरीके से हमें सारे मिक्सचर को छान लेना है और आप देख सकते हैं अभी भी कुछ पार्ट रह गया है, वो मैं अलग कर देती हूँ। और अब मैं इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर और इसे भी इस मिक्सचर के अंदर डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और बस हमारी मिठाई बनकर लगभग तैयार ही है। अब मैंने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ घी का। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच घी लिया है। अब हमें घी को इस मिक्सचर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना होगा।
अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूध। मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दूध डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम इसमें दूध डालेंगे। बस हमें इसमें दूध डालकर इसे अच्छा सा एक डो बनाना होगा। मुझे लगभग इस मिक्सचर का डो बनाने में 4 से 5 बड़े चम्मच दूध लगा है। अब मैंने इसका एक डो लगा लिया है और अब मैं इस मिक्सचर को एक बटर पेपर के ऊपर रखती हूँ। आप चाहे तो इसे एक सिल्वर फॉइल के ऊपर भी रख सकते हैं। अब आपको इस मिक्सचर को एक बेलन की हेल्प से बिल्कुल पतला बेलना होगा। अब मैं इसकी साइड्स को कट करके अलग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसे एक परफेक्ट कतली का शेप देना है। मैंने इसे बिल्कुल इक्वल कर लिया है सभी साइड से और अब मैं इसे अच्छे से कट करती हूँ। मैं एक स्केल की हेल्प ले रही हूँ यहाँ पर, जिससे हम इसे अच्छे से इक्वली नाप कर कट करेंगे। मैंने इसे लंबा लंबा कट कर लिया है और अब मैं इसे एक कतले की शेप दे रही हूँ। आप इसे स्केल से भी कट कर सकते हैं। आप जब इसे बिल्कुल परफेक्ट नाप कर कट करेंगे तो आपकी कतली एकदम परफेक्ट शेप में बनेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अनइक्वल पार्ट्स हैं जिनसे कतली नहीं बनी है। हम उन्हें निकाल कर अलग कर लेते हैं। हमें सिर्फ कतली वाला पार्ट चाहिए। जो भी अनइक्वल पार्ट है जिससे भी कतली नहीं बन रही है, बस उन सभी पार्ट्स को मैं निकाल कर अलग कर लेती हूँ। अब हमें ये काजू कतली को 2 से 3 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना होगा। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, बस 2 से 3 मिनट के लिए सेट होने के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी कतली एकदम तैयार है। अब मैं काजू कतली को गार्निश करने के लिए चांदी के वर्क का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। और अब मैं आपको एक काजू कतली निकाल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी परफेक्ट शेप में बनी है और देखते ही ये काजू कतली ही लग रही है। इसे खाने के बाद कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने आपको 4 बर्फ़ी की रेसिपीज़ को शेयर किया है। आपको इन सभी में से कौन सी बर्फ़ी अच्छी लगी है और आप कौन सी बर्फ़ी को दिवाली पर बना रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।